दोस्तों शनिवार का दिन जो है वो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम रहा। जी हाँ, मोहम्मद सिराज जो कुछ महीने पहले तक कोई उम्मीद नहीं करता था कि वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद सिराज इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इस लड़के की लगन, जो सीखने की लगन है, जिस तरह से इंप्रूव करने की उनकी लगन है, उसने उन्हें इतना कमाल का बॉलर बना दिया है। और ये बात एक बार फिर से जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में देखने को मिली। मोहम्मद सिराज, जिनको मैंने लगातार देखा यहाँ पर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और मैंने पहले भी बोला था कि जो उनका रन अप है, जब भागते हैं, इवन नेट्स में ही भागते हैं, हिरन की तरह भागते हैं, जो फुर्ती है, जो रिदम है उनका, और जिस तरह से उनको टीम मैनेजमेंट बैक कर रहा है, खासकर वीवीएस लक्ष्मण मैंने देखा उनसे बातें करते, बहुत क्लोजली उनको जानते हैं। तो मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सबसे मजेदार बात ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो उन्होंने, मोहम्मद सिराज ने मुझे देखकर बोला कि भैया आप ही सबसे पहले सवाल पूछिए, और क्योंकि उनको पता था मैं हिंदी में पूछूंगा, सारे सवाल आप ही पूछ लीजिए, मजाक में इन्हें कहा। तो मैंने बोला कि यार तुम्हारी तरह अगर सब लोग हों तो क्या बात है, मेरे सारे इंटरव्यूज जो है एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। वो हंसने लगे। और मोहम्मद सिराज से मेरा पहला सवाल यही था कि क्या जिस तरह से उन्होंने जब जिस तरह का स्पेल डाला, क्या उनको उम्मीद थी इस तरह का जो स्पेल डालेंगे और इस तरह से इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी? तो सुनिए उनका जवाब, मोहम्मद सिराज ने क्या कहा। सिराज, विमल कुमार इंडिया से। पहला सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी आज सुबह से ही, जब टॉस जीतकर कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, आपको उम्मीद थी कि इस तरह का स्पेल आप डालेंगे? नहीं, मेरा जैसा लास्ट वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में भी मेरी वैसी बॉलिंग हो रही थी, और जैसा मैं वेस्ट इंडीज़ में भी किया नया बॉल से, और यहाँ पर भी फर्स्ट मैच में इतना अच्छा हो रहा था और रिदम भी अच्छा चल रहा था, तो मेरे को बिलीव था कि मैं अपने कंसिस्टेंट एक एरिया पे हिट करूँगा, विकेट मिले या ना मिले, वो मेरा ये कि प्लान था सिंपल कि मैं एक जगह हिट करते जाऊँ। सिराज से आगे मैंने ये भी पूछा कि क्या जो वाइट बॉल की क्रिकेट है और रेड बॉल की क्रिकेट है उसमें किस तरह का अंतर है, और चूंकि उनको जो एसेंशियली रेड बॉल का क्रिकेटर माना जाता रहा है, तो जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया है अपने गेम में, जिस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसमें उनकी किसने मदद की है, इस पर भी मोहम्मद सिराज ने आज काफ़ी बातें की। और जो बड़े अच्छे मूड में थे, मोहम्मद सिराज को मैंने देखा बहुत ही शानदार मूड में थे, और जो उनकी लय, अगर आप जो देखते गेंदबाजी करते हुए उनकी जो लय देखने को मिलती है, वही लय प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उसी तरह से बात कर रहे थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुलकर जवाब देने हैं, बिंदास। तो सुनिए इस बात पर उन्होंने क्या कहा। सिराज, ये देखा हमने टेस्ट मैचेस में, तो आपने अपने आप को प्रूव किया था। वनडे वाइट बॉल को लेकर कई बार सवाल होते थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज का टूर हो या यहाँ एक नए सिराज के तौर पे देख रहे हैं, तो क्या आपने बदलाव किया? नए लाल गेंद से सफेद गेंद में आए हैं, किस तरह के चेंजेस या कोचिंग स्टाफ ने क्या आपने किया? बस ये है कि अपने ऊपर मैं बिलीव रखा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो बस मैं अपने ऊपर बिलीव रखा कि मैं कर सकता हूँ, या रेड बॉल या वाइट बॉल रहे तो किसी में भी, तो बस मैं वाइट बॉल में ये एक ही प्लान है कि मेरा जितना हो सके मैं अपने कंसिस्टेंट एरिया पे हिट करते जाऊँ, अगर विकेट भी ना मिले तो बस मैं कंसिस्टेंट डॉट बॉल डालते जाऊँ और आगे वाले टीम के ऊपर प्रेशर डालूँ। मोहम्मद सिराज का वाइट बॉल में क्या माइंडसेट रहता है? विकेट के लिए हर समय जाना है, या फिर रन रोकना है, या फिर दोनों? कैसे आप ये माइंडसेट के बारे में बताएं। स्टार्टिंग न्यू बॉल डाल रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग 1-2 ओवर में विकेट के लिए जा सकता हूँ, जैसा आपको पता है कि वाइट बॉल ज़्यादा स्विंग होता नहीं है, तो बस मेरा ये एक ही प्लान है कि जितना स्विंग हुआ वहाँ पर मैं विकेट लेने जाऊँ, अगर जहाँ पर मेरा स्विंग नहीं होता है तो मैं अपने कंसिस्टेंट एक जगह हिट करके डॉट बॉल मिडिल ओवर पे डालूँ। सिराज के लिए एक फायदा ये भी है इस दौरे पर कि वीवीएस लक्ष्मण यहाँ पर हेड कोच हैं, वो उनकी क्रिकेट को बहुत पहले से जानते हैं। हैदराबाद में देखा, सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं, ए टीम के साथ देखा है, और बहुत ही करीब से जानते हैं। और वीवीएस लक्ष्मण को ये भी पता है कि तेज गेंदबाजों का स्ट्रगल क्या होता है, किस तरह से उनको लाइन पर आना है, कामयाबी को किस तरह से हैंडल करना है, कैरिड अवे नहीं होना है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सवाल भी सिराज से पूछ ही लिया जाए कि भाई अगर वीवीएस लक्ष्मण जो बात कह रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण से किस तरह की मदद हुई, तो सिराज ने माना कि निश्चित तौर पे वीवीएस भाई के रहने से उन्हें काफी फायदा हुआ। लक्ष्मण भाई के साथ आपकी पुरानी पहचान रही है, हैदराबाद से बहुत ज़्यादा जानते हैं। अभी मैं लक्ष्मण भाई यहाँ पर एज ए कोच हैं, उनके साथ किस तरह के इंटरेक्शंस रहे हैं और उससे कितना आपको हेल्प मिला है? हाँ, क्योंकि लक्ष्मण सर सनराइजर हैदराबाद में भी जब मैं फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था वो थे वहाँ पर, और उन्होंने मुझे मेरे स्किल और जैसे मेरी बॉलिंग के उन्होंने समझते हैं, और वो मुझे जैसा कॉन्फिडेंस देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोच अराउंड रहते हैं।
एक बार और पते की बताऊं, जब मेरा हिंदी का सवाल खत्म हुआ तो फिर जिम्बाब्वे के पत्रकारों ने सवाल जब उनसे करना शुरू किया तो उसके आगे भी मोहम्मद सिराज बहुत कंफर्टेबल थे और एक के बाद वो एक जवाब दिया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो हेजिटेंट होंगे और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैंने सिराज को बोला भी कि भाई आप तो बोल रहे थे कि भाई मुझे घबराहट होती है हिंदी में, लेकिन आप तो अंग्रेजी में भी उसी तरह से तूफानी एक्सप्रेस अंदाज में बात कर रहे थे तो हंसने लगे। तो सिराज का कॉन्फिडेंस है और मैंने उनको कहा कि भाई ये जो है आपके लिए लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपका काम है गेंद डालना, इंडिया को मैच जिताना। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्कृत में वो बात कैसे करते हैं, उनका एक्शन कैसा है, सेंटेंस कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो हम लोग का काम है उस बात को कम्युनिकेट करना, ट्रांसलेट करना। और बड़े वो खुश हुए। तो मतलब एक जो सिराज के भी खेल में जो मैंने देखा कि एक जो मासूमियत है, एक नया लड़का अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडियन टीम में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और जिस अंदाज में कर रहा है, मैदान में जो आप देखते हैं, मैदान के बाहर भी उनका वही अंदाज है। बहुत बार आपको मैदान के अंदर की शख्सियत और मैदान की बाहर की शख्सियत में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सिराज बिल्कुल वैसे ही हैं। तो सिराज ने जो अंग्रेजी में कुछ जवाब दिए, कुछ सुन लीजिए धुआंधार उनके जवाब। Generally, how did you find that for yourself since you've got so much success within these 2 ODIs? Generally the swing, the pace, the bounce, clearly you were exploiting a lot of that. Yeah, because it's crucial for the win the toss and then will be little bit moisture on the wicket and is not easy to play in the wicket. So I thought it's crucial with the toss, win and like to field first and then win. After this, you consistent in one areas you hit is very difficult to bat in this wicket. Last question. Okay, got that one. Thank you. Okay, sir. अरे रख रहना Yes, yes, yes,